मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो साथियों, आइए आप सभी को इस आदेश का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए जुलाई 2025 एक शानदार मुकाबला लेकर आया है। जी हां, सरकार ने आखिरकार डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी बंद कर दी है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। जुलाई की डेट में सिर्फ 4% ज़्यादा डीए मिलेगा, बल्कि पिछले 6 महीने का एरियर भी एक मुश्त भुगतान करेगा। सरकार ने जुलाई 2025 में डीए को 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। यह पैकेज जनवरी 2025 से ही लागू होगा। कर्मचारियों को जनवरी से जून तक यानी पूरे 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह आदेश सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा। सभी संबंधित अनुदेशकों के निर्देश दिए गए हैं कि वे जुलाई की वेतन वृद्धि में ही डीए और एरियर को शामिल कर लें, ताकि कर्मचारी को इंतजार ना करना पड़े। इस पैकेज का सबसे बड़ा लाभ केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। उन्हें भी 6 महीने का इंटरमीडिएट डीए मिलेगा। रेलवे, डिफेंस और डाक विभाग के कर्मचारी भी इस लाभ के दायरे में आते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों के कर्मचारियों के लिए जहां केंद्र के नियम लागू होते हैं, उन्हें भी इस लाभ की संभावना है। मतलब एक बड़ी आबादी इस बढ़ी हुई सरासर से राहत मिलने वाली है। अब अगर किसी कर्मचारी के पास फेसलिफ्ट यूनिट रुपये 40,000 है तो उसके पुराने डीए 46% से अकाउंट से 18,400 बनता था। नए डीए 50% के खाते से शुरुआत होगी। 20,000 यानी हर महीने 1,600 की छूट मिलेगी और यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू मानी जा रही है। इसलिए कर्मचारी को 1,600 × 6 = 9,600 का एरियर भी मिलेगा। कुल मिलाकर जुलाई की कीमत में रुपये 11,200 का फायदा मिलने वाला है। 1,600 हर महीने का नियत पैकेज और 9,600 एक मुश्त एरियर। सरकार के इस फैसले से निश्चित रूप से आरक्षण पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे बाजार में खर्चों, खंडों और आर्थिक हिस्सेदारी को देखा जा सकेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी समर्थन मिलेगा। असल में जनवरी में ही डीए बढ़ाने की बात चल रही थी, लेकिन बजट और स्टॉक की बात यह तय हो गई थी। अब जब नए सचिवालय से मंजूरी मिल गई है तो भी जारी करने का आदेश नीचे दिए गए हैं। केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में संशोधन करती रहती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी अब जल्द ही इस पर ऑर्डर जारी हो सकता है। कई राज्यों में पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें जुलाई या अगस्त में भी डीए बढ़ा दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को इस पैकेज का लाभ पाने के लिए किसी भी तरह का आवेदन या फॉर्म रद्द नहीं किया जा सकता। सभी काम से संबंधित विभाग अपने स्तर पर होंगे। विस्तृत वितरण में बढ़ा हुआ डीए और एमआई एरियर आपके लिए जुड़ने और भुगतान सीधे तौर पर करना होगा, यानी कर्मचारी बिना किसी झंझट के सीधा लाभ लें। जुलाई 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत की बहार लेकर आया है। 4% की पैकेज ही सुनने में कम लगती है, लेकिन जब इसे 6 महीने के एरियर और हर महीने की स्थिति पैकेज के रूप में देखा जाता है तो यह एक बड़ा आर्थिक समर्थन बन जाता है। इससे सिर्फ कर्मचारियों की जेब में ज़्यादा पैसा ना आए, बल्कि यह पैसा बाजार में खर्च होने से देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो साथियों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।